तो कतर के लिए मेरे सफर का आगाज हो रहा है इस्लामाबाद से और ये है सुबह का वक्त। और चलते हैं आज आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारा इस्लामाबाद से कतर तक का सफर कैसा रहा। इस सफर की वीडियो में भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और 3 महीने की एक लंबी छुट्टी काटने के बाद फाइनली अब वक्त हुआ चाहता है कि हम वापस चलें अपने मुल्क दूसरे घर यानी कतर की तरफ। और कतर को कूच करने के लिए मैं मुकम्मल तौर पे रेडी हूँ। इन 3 महीनों में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया और जो सबसे एक घटिया चीज जो मैंने फील की वो ये कि हमारे कश्मीर में इंटरनेट की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्तबे है। उस पर बात क्या मैं करूं। वहां पे रहते हुए मुझे ये फील हुआ कि एक जो ऑनलाइन काम करने वाला है या एक कोई व्लॉगर है या जो वीडियोस वगैरह बनाता है अपलोड करता है उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मुझे बहुत इस चीज का सामना करना पड़ा और बहुत ही थका हुआ इंटरनेट हमारे यहाँ दस्तयाब है जो कि 2G से भी घटिया है और बराए नाम 4G। और वैसे ही वहां पे पैकेजेस वगैरह लगा के आप उनको पैसे जो कंपनीज को पे करते हैं वो उनके प्रॉफिट में जा रहे हैं, उसका आपको फायदा कोई नहीं है। बहरहाल कंपनीज जो है वो मजे उड़ा रही हैं और वो आपके पैसे से बिजनेस कर रही है। जबकि उसकी निस्बत यहाँ पे कतर में आए हुए मुझे अभी 2 दिन हो चुके हैं और मैं 2 दिन के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और जो चीजें सीखने की हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि मैंने अपना कोई भी स्टेटस नहीं लगाया और ना मैंने फेसबुक पे, ना यूट्यूब पे, ना टिकटॉक पे और ना ही व्हाट्सएप पे ये स्टेटस लगाया कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं। अगर मैं ये लगाऊं तो ये मेरे लिए नुकसानदेह चीज है और ये आप सबके लिए सीख है। जो सीखने की बात है वो ये है कि जब भी आप सफर करें तो अपने सफर को हमेशा मुख्फी रखें या उसको हिडन ही रखें, उसको ऐलान करके आप सफर का आगाज ना करें। उसमें नुकसान आपके हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आजकल जो सबसे ज्यादा स्कैम चल रहे हैं वो आपके सफर के दौरान आपके आईडीज वगैरह बन जाती हैं और आपसे आपको तो नहीं पता होता आप सफर में होते हैं और लोग जो होते हैं स्कैमर वो आपके नाम पे लोगों से पैसे बटोर रहे होते हैं। तो ये चीज बहुत आम है और इससे बचना चाहिए, खुद भी और बाकियों को भी मशवरा देना चाहिए। बहरहाल ये एक मशवरा था और इसी तरह हम चलते चलते ये देखिए तो जनाब एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से राइट हैंड होके तो हम सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट के एरिया में काफी शुरू हो चुकी है। वो जो लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है अवाम के पास, वो देख लो मेरे भैयों कितना पैसा अवाम के पास पड़ा हुआ है और धड़ाधड़ यहाँ पे बिल्डिंगे प्लाजे वगैरह बन रहे हैं और लोगों के बिजनेस चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे मत जाएं, जो चीज रियलिटी में है वो आपके सामने है। तो चलते चलते आपके साथ थोड़ा सा अपना ज्ञान भी वो है वो बांट दूं, तो चलिए मेरी वो बातें भी सुन लें आप। अच्छा, ये वो जगह है मेरे भाइयों कि जब आप यहाँ पे पहुँचते हो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, तो बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स होती हैं और वो ये होती हैं कि अब जा रहे हैं परदेश में और क्या पता साल के बाद आएँ, 6 महीने के बाद आएँ, 2 साल के बाद आएँ। तो मेरा एक मशवरा है और वो भाइयों वाले मशवरे में अक्सर आपको दिया करता हूँ। तो मशवरा मेरा आपको ये है कि आप जब यहाँ पे आएँ तो अपनी सारी सोचें, अपनी सारी फ़िक्रें, अपनी सारी परेशानियाँ वो भूल के यहाँ से आगे कूच करें। उसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ पे भी आके थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेटेड माइंड होंगे, थोड़ा सा परेशान होंगे, थोड़ी सी आपकी जो फ़िक्र होगी वो परेशानी वाली होगी, तो आपका पूरा सफ़र जो है वो ख़राब रहेगा। आपका जो आप हिजरत कर रहे हैं अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, जैसे आप गल्फ़ में जा रहे हैं या आप यूरोप में जा रहे हैं, तो आपको जो फीलिंग्स हैं वो फ्रेश रखनी चाहिए ताकि आपका वहाँ पे वक्त जो है वो भी अच्छा गुजरे। और मुझे तकरीबन हो चुके हैं 11 साल तो हो चुके हैं कतर में। और मैं जब भी जाता हूँ मैं खुशबाश होकर जाता हूँ। और परेशानियाँ, फ़िक्रें, टेंशनें हर आदमी के साथ होती हैं, किसी एक के साथ नहीं होती है, मेरे साथ या आपके साथ ही नहीं है, हर आदमी के साथ ये प्रॉब्लम होती हैं। तो उन चीज़ों को यहाँ पे भूल के जाएं, अपने काम पे फोकस करें। हम लोग हैं मजदूर, हमारी जॉब चाहे जैसी भी है, हम जो भी काम करते हैं हम बेसिकली मजदूर हैं वहाँ पे उन मुल्कों में। और चाहे हम एक हाई स्टैंडर्ड जॉब कर रहे हैं या एक लेबर का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खली वली करो इस बात को, लेकिन यह है कि हम हैं मजदूर और मजदूर का काम होता है मजदूरी करना और अपना आपका ख्याल करना और अपनी फैमिली का ख्याल करना। तो ये मेरा मशवरा है एक भाइयों वाला आप सब के लिए, और वो ये है कि आप जब परदेश में जाएं तो अपनी सारी फिक्रें, परेशानियां एयरपोर्ट जाने से पहले उनको पीछे फेंक दें। आगे के बारे में सोचें, जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ के बारे में सोचें, अपने अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपकी मदद करने वाला है और खुशबाश होकर निकला करें। लोगों को मैंने देखा है रोते हैं, परेशान होते हैं, होना भी चाहिए, कुछ लोग तो होते हैं, लेकिन मैं नहीं होता। बहरहाल 10 से 11 साल हो चुके हैं, मैं किसी को साथ भी नहीं लेके आता, अकेला आता हूँ, अकेला जाता हूँ। और यही चीज़ है कि खुशबाश रहता हूँ और आप लोगों को भी यही मशवरा है मेरा कि खुशबाश रहें। बाकी का सफ़र आगे की वीडियो में देखें आप। फाइनली यहाँ पे आ चुका है जी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
और इस तरफ है रनवे, और यहाँ पे है गल्फ एयरलाइन का आया हुआ है तैयारा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वक्त पहुँच चुके हैं। सामान हमने रख लिया है ट्रॉली में, और माशाल्लाह से यहाँ पे ठीक ठाक जो है ना रश लगी हुई है एयरपोर्ट पे। अभी इंटरनेशनल डिपार्चर है ये, उस सामने आप देख लें, इंटरनेशनल डिपार्चर है ये। चलते हैं अब अपना प्रोसेस करते हैं, अल्लाह का नाम लेके सफ़र का आगाज़ करते हैं। फ्लाइट मैंने बुक की हुई थी कतर एयरवेज की, जो कि 9:30 पे पाकिस्तान से फ्लाई करती है इस्लामाबाद से और सीधे दोहा में पहुंचती है 11 सवा 11 पे, और उससे कबल ही वो लैंड कर देती है। लेकिन जो चीज यहाँ पे दिखाने की है, लाखों के हिसाब से हमारे लोग टिकट खरीदते हैं, लेकिन वो इतनी जहमत नहीं कर सकते कि वो 1000, 1500, 2000 रुपए का एक अच्छा सा एक डिसेंट तरीके के साथ एक बैग ले लें और उसमें अपना सामान पैक करके लेके जाएं। इतनी जहमत नहीं करते, और जबकि लाखों के हिसाब से ये लोग टिकट लेते हैं। और ये देखिए कैसे सामान को तोड़े में लेके जा रहे हैं, जो कि आपके मुल्क के लिए जग हसाई का पैगाम जाता है। एक तो आपकी कमीज शलवार, और दूसरा उसके ऊपर आप जो इस तरह की हरकत करते हैं, ये आपके लिए कोई क्रेडिट की बात नहीं है, ये आपके लिए जग हसाई का मौका बनता है। लोग इस पे बात करते हैं, और ये मैं बातें आपके लिए तनकीद बराए इस्लाह के लिए कर रहा हूं कि अगर आप में से कोई बंदा इस तरह का काम करता है तो नेक्स्ट टाइम काइंडली 1500, 2000 रुपए बचा के, जब लाखों का टिकट ले रहे हो, 1500, 2000 का एक बैग ले लो, छोटा सा ले लो, कपड़े का ही ले लो, लेकिन उसमें अपना सामान एक तरीके के साथ डाल के लेके जाओ, और इस तरह से जग हसाई का मौका लोगों को मत दो। जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, गल्फ में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो लोग आपके लिबास से देख के आपके ऊपर कैसी सोच रखते हैं, कैसे तनकीद करते हैं, इस चीज का एहसास आपको जरूर होना चाहिए कि आप अपने मुल्क के सफीर जा रहे हैं, और आप अपना क्या हुलिया बना के और किस तरीके से जा रहे हैं, और आप जहां वहां पे जाके क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम किस मेंटालिटी के लोग हैं और हम किस तरह के काम करते हैं। ये चीज आपके हुलिये से जाहिर होती है, और आपके अखलाक, आपके तरीके से भी जाहिर होती है। तो ये है जनाब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। फ्लाइट हमारी यहाँ पे ऑन टाइम है, और मुसाफिर तमाम यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। और यहाँ पे अब आप रनवे का सीन देखें, और रनवे पे अब जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार है। खाना पीना मैंने वीडियो में नहीं शूट किया, जो होता है वो सबको पता है। और उसके अलावा काफी देर सोने के बाद फाइनली जागने का टाइम हो चुका है, क्योंकि अब हमारी फ्लाइट अनाउंसमेंट के मुताबिक लैंड करने वाली है, और हम बहुत जल्द कतर में अब लैंड करेंगे। तो ये है वो मनाजर जब आपका प्लेन कतर के एयरपोर्ट पे लैंड करता है, और ये कुछ सीन होते हैं, ये कुछ मनाजर हैं जो आपकी नजरों के सामने हैं। ये है कुछ एयरपोर्ट के अंदरूनी मनाजर, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन और क्लीन किस्म का और मैनेज किया हुआ एक अच्छे तरीका का एयरपोर्ट। जब आप इसमें लैंड करेंगे, आपको एहसास होगा कि आप एक नई दुनिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ बेल्ट नंबर बनाए गए हैं, और बेल्ट नंबर के हिसाब से आपके बैग जो है वहां से आपको मिलते हैं, और हमारा सामान भी माशाल्लाह से सलामती के साथ यहाँ पे रिसीव हो चुका है। और चलते हैं अब अपना सामान कलेक्ट करने के बाद बाहर की तरफ। ये है वो बंदा जो मुझे भेजता भी है और लाता भी है, तो भाग के इधर आ जाता है। ये है वो बंदा, ये है बंदा। क्या हाल है? ये हैं जनाब हुसैन भाई। और फर्स्ट फीलिंग जो है ना वो कतर में आने के बाद यही है कि रतूबा बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, रतूबा एकदम से महसूस हुआ जैसे ही बाहर निकले। मेरे ख्याल में इस वीडियो को यहीं पे एंड करता है। मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और खुदा हिफ़्ज़। बाय बाय।